चल रही है, बिना रुके, बिना थके, बिना डिगे। और ये निरंतर चलती रहेगी, ये कारवां ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। बस हम यूं ही अपने भाइयों को इसमें जोड़ते रहें, उनको आगे बढ़ाते रहें। ये जो शॉर्ट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट तो डेली बताए जाते हैं, सभी लोग बहुत बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देते हैं, बताते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, संघ की विचारधारा से अवगत कराते हैं, समझाने का काम करते हैं। शॉर्ट कॉन्सेप्ट जो रखा गया है 8:30 बजे, इसकी एक अहम भूमिका है। ये इसलिए रखा गया है क्योंकि कुछ साथी हमारे गांव देहात से ऐसे जुड़े होते हैं जिनका नेट बहुत कम होता है, या बहुत कम समय के लिए वो लोग जुड़ पाते हैं और पूरी मीटिंग नहीं सुन पाते। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट का समय 9 साढ़े 9 बजे का होता है, उस समय वो लोग जो है निकल लेते हैं यहाँ से बेचारे, वो सुन नहीं पाते। तो बीच में इसको शॉर्ट कॉन्सेप्ट को रखा गया। तो संघ का जो शॉर्ट कॉन्सेप्ट है, जो हमारा समन संघ है, आखिर समन संघ की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? ये जो समन संघ है, इस पर ऐसा नहीं कि ये 1-2 दिन की खोज है। 2006 से इस पर काम चल रहा था और धीरे 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 काम चलते चलते 2021 में इसको धरातल पर उतारा गया, लोगों के बीच लाया गया। काफी लंबा समय लगा और जरूरत इसकी इसलिए पड़ी, आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जब व्यक्ति के बिल्कुल गले पर आ जाती है ना, तो हाथ पैर तभी रहता है। जब हमने देखा, हमारे जो सीनियर लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने देखा कि भाई बाबा साहब के बाद हम लोग 70-75 साल हम लोगों को हो गए, और जो बाबा साहब ने हमको कहा था, उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बोला था, वो तो हमने बहुत दिन पहले पीछे छोड़ दिया। और जो वो हमें देकर गए, जो कमा कर गए, वो भी हमारा सारा जाने को तैयार है। अकेले बाबा साहब ने जब इतना सब कुछ हमें करके गए, और आज हम करोड़ों की संख्या में हैं इस देश में, जबकि ये देश भी हमारा ही है, हम ही इसके यहाँ के निवासी हैं, ये सब कुछ हमारा है, फिर भी हम लोग यहाँ भीख की तरह मांगते रहते हैं यहाँ पर। तो बाबा साहब का जो मिशन था, उसको हम भूल गए और 29 लाख संगठनों में हमने अपने आप को बांट लिया। हमने अपनी जेब भरने के लिए, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए ये जो संगठन बनाए, क्योंकि बाबा साहब ने संगठनों के लिए नहीं कहा, बाबा साहब ने संघ की बात की। अगर आप संविधान को पढ़ेंगे तो उसमें भी बाबा साहब ने संघ को उतारा। सारा का सारा संघ है। कौन सा संघ है? वही समन संघ जो भगवान बुद्ध के समय था, भगवान बुद्ध से पहले भी था, क्योंकि हम सभी लोग पहले संघ में ही रहते थे। अगर आप पुरानी हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब मानव का विकास हुआ, मानव की उत्पत्ति हुई, तो हम छोटे 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 कबीलों में रहते थे। तो वो कबीले क्या थे? वो संघ ही थे। और उनमें सब में समानता, समता, भाईचारा होता था। वहां ना कोई जाति थी, ना कोई वर्ग था, वो सभी एक थे। परिवार का मुखिया होता था, जो परिवार के मुखिया ने कह दिया वही सब लोग मानते थे। जो भी निर्णय संघ का या आपस में जो भी कुछ बात होती, तो सभी लोग बैठते थे और संघ के निर्णय के अनुसार सब लोग उसमें चलते थे। तो वही संघ आगे बढ़ा, और बढ़ते बढ़ते आज हम इस स्थिति में आ गए, जब हमारे इस देश की जो व्यवस्था थी, जब हम इस देश के मालिक थे, इस देश में हमारा ही व्यापार था, हम इस देश के राजा होते थे, हम इस देश के शासक थे, हम इस देश के खेतीहर थे, हम इस देश को चलाने वाले थे। कुछ बाहरी लोग आए, उन्होंने हम लोगों को देखा, हम लोगों को जातियों में बांटा, जातियों में बंटने के बाद हम लोगों को तोड़ा।
बहुत सारे कारण रहे, उस पर मैं विस्तार से चर्चा होगी। तो इन सभी कारणों को देखते हुए जब विचार किया गया कि भाई हम उस समय जब इस देश के शासक थे, प्रशासक थे, हम मालिक थे, तो हम संघ में रहते थे। तो वो संघ हमारा कहाँ चला गया? आज हम देखते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि भी करते हैं, धम्मम शरणम गच्छामि भी करते हैं, लेकिन संघम शरणम गच्छामि जो हम करते हैं तो उसमें संघ कहीं नहीं दिखाई दिया। केवल संगम शरणम गच्छामि दिखाई दिया, लेकिन संघ हमें कभी कहीं नहीं दिखाई दिया। तो ये वही संघ है जिस पर बहुत लंबे समय तक काम किया गया, और अब पूरे देश में लगभग 22 राज्यों में ये बढ़ रहा है, अपना काम कर रहा है। लेकिन जो हमारे यहाँ के संगठन है, जो 29 लाख संगठन है, वो बहुत परेशान है। उन संगठनों में एकदम भूचाल सा आ चुका है। उनकी जो रोजी रोटी है, उनकी जो दाल पानी है, वो सब चला गया। क्योंकि संघ के जो 10 गोल्डन नियम है, उन्होंने इस समाज की जो बीमारी थी उसको काट दिया। चंदा बिल्कुल खत्म कर दिया, क्योंकि चंदा जो है वो जड़ होती है किसी भी वर्ग को बांटने के लिए। जाति अभ्यास जो हमारे 6,743 जातियां थी, उनको खत्म कर दिया गया। सभी को संघ में लाकर खड़ा कर दिया। पद प्रतिष्ठा मंचमाला ये खत्म कर दिए। जो संगठनों के पंजीकरण थे, जब संगठन ही नहीं रहेंगे और सब लोग संघ में आ जाएंगे, तो फिर हम अपना पुराना जो भारत था उसकी तस्वीर को देख सकेंगे। हमारे जो ये संघ है, संघ को इस संघ को देखा देखी, इस संघ की जो विचारधारा उसी संघ की विचारधारा से ईसाइयों का संघ बना, सिखों का संघ बना, मुस्लिमों का संघ बना, जाटों का संघ बना, दुनिया भर के संघ बने। लेकिन हम अपने संघ को भूल गए। तो इस समय स्थिति जो है वो खराब है। जो हमारा संघ है, संघ में सभी को आना पड़ेगा। इसमें काम करने के लिए जो इसकी प्रक्रिया है, लोग इसमें कैसे काम करते हैं, कैसे इसमें जो है स्पोक बनते हैं, तो स्पोक बनने के लिए हमारे कई सारे माध्यम है। जैसे कि यूट्यूब के चैनल के माध्यम से किसी भी साथी के द्वारा जो लिंक दिया जाता है या उसके द्वारा जानकारी दी जाती है, उसके माध्यम से फेसबुक लिंक के द्वारा या विभिन्न जो ग्रुप चलते हैं उनके द्वारा उनसे लिंक प्राप्त कर मीटिंग से जुड़ते हैं लोग। इसके कॉन्सेप्ट को सुनते हैं। जिनको कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है वो अपनी घोषणा करते हैं कि भाई हम इसमें सक्रिय रूप से काम करना चाहते हैं और हम स्पोक बनना चाहते हैं। तो उन लोगों को स्पोक बना दिया जाता है। स्पोक हमारे दो तरह के हैं। एक निष्क्रिय स्पोक है, दूसरे सक्रिय स्पोक हैं। सक्रिय वो स्पोक हैं जो इसमें निरंतर काम करना शुरू कर देते हैं और अपनी पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से संघ का काम शुरू कर देते हैं। और जो निष्क्रिय है, जो भी इस देश के संबंध है, वो सभी इसके वैसे तो स्पोक वो हैं, सदस्य हैं। तो जो लोग इससे जुड़ते जाते हैं उसके सक्रिय स्पोक बनते चले जाते हैं। जो हमारी मीटिंग है, जो 2 साल से लगभग 2 वर्ष हो जाएंगे ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, उसके अलावा जो हमारी फिजिकल मीटिंग्स हैं, तो वो भी काफी मीटिंग हमारे लगभग सैकड़ों मीटिंग हो चुकी है फिजिकल मीटिंग। उसमें ना तो कभी किसी चंदा की जरूरत पड़ती, ना कभी मंच की जरूरत पड़ती, ना मालिक की जरूरत पड़ती। सभी लोग इकट्ठा होते हैं, उसके लिए अपना कोई स्थान अपने समाज के स्थान में चुनते हैं। जैसे कोई अपनी धर्मशाला हुई, अंबेडकर भवन हुआ, या बुद्ध विहार हुआ, या फिर अपने कॉलेज हुए, तो अपना ऐसा स्थान चुनते हैं हम जहां हमें उसका कोई पैसा ना देना पड़े। और सभी लोग
उसमें अपना खाना अपने घर से लेकर आते हैं, सभी लोग अपने खाने को इकट्ठा करते हैं। मीटिंग में जब खाने का समय होता है तो सभी लोग उस खाने को आपस में बांट कर खाते हैं। कोई मंच नहीं होता, माला का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो खत्म कर दिया। माइक भी हम अपना छोटा मोटा रखते हैं, माइक रखते हैं। तो इस तरह की हम मीटिंग लगाते हैं, इनमें कोई खर्चा हमारा नहीं होता, तो चंदे की हमें कोई आवश्यकता उसमें नहीं पड़ती। इसके अलावा जो हमारी बड़ी मीटिंग होती है, 300 से ऊपर की मीटिंग होती है, उनकी जो अनुमति है वो हमें हाउस से लेनी पड़ती है, और हाउस में उसको प्रस्ताव पास होने के बाद वो हम लगाते हैं। तो ये हमारी फिजिकल मीटिंग हुई। इसके अलावा जो यहाँ हमारी जो बहनें होती हैं, जो महिलाओं की विंग है वो अलग से काम करती है, पुरुषों की विंग अलग से काम करती है। तो इस तरह से समन संघ आगे बढ़ रहा है, बढ़ता चला जाएगा। तो सभी लोग इसमें काम करें, मेहनत से काम करें, जुड़ें, लोगों को जोड़े। धन्यवाद। साधु 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 साधु।